Hello everyone, so welcome back to my channel. So आज का video is about this look. It's like a highlighting pink makeup with like I have kept my eyes very like nude. I have not added anything on my eyes. You can see it's really very plain and it's looking very beautiful. So if you like this look, if you want to see how I have achieved this look, just keep on watching the video till the end and please subscribe to my channel. Do like, share as well. Thank you so much. और या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद में मैं यूज कर रही हूँ मायलियो का एचडी प्राइमर। जस्ट अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, यू कैन सी। तो जो मेरे नोज एरिया पे बहुत ज्यादा पोर्स हैं, तो मैं अपने नोज से इसको पूरे अपने फेस पे इस तरीके से लगाऊंगी, यानी मैं अपने नोज वाले पार्ट पे ज्यादा प्रोडक्ट लगाते हुए और लाइक इस पार्ट पे मैं ज्यादा प्रोडक्ट लगाऊंगी एंड देन आई विल लाइक ड्रैग ऑल ओवर माय फेस। सो आफ्टर प्राइमर मैं अपने स्किन को कलर करेक्ट करूंगी। कलर करेक्ट करने के लिए मैंने मास्क का ये करेक्टिंग पैलेट लिया है। सो इसमें इस तरीके के शेड्स हैं। यू कैन कलर करेक्ट, यू कैन ऑल्सो लाइक क्रिएट योर आई बेस और इससे आप ब्लश वगैरह भी यूज कर सकते थे। इट्स बेसिकली एन ऑल इन वन पैलेट। सो ये ऑरेंज शेड से और आइदर यू कैन यूज दिस शेड। तो ये ऑरेंज शेड को मैं ऑल ओवर जहां जहां मुझको स्किन कंसर्न है वहां लगाकर एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं ज्यादातर वीडियोस में ब्रशेस बहुत कम यूज करूंगी। बिकॉज सी इफ समबडी इज अ बिगनर और वो ब्रशेस के लिए कंफ्यूज है ज्यादातर, आई डोंट वांट कि मैं हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग ब्रश यूज करके किसी को कंफ्यूज करूं। इवन इस ब्लेंडर से यू कैन डू योर एंटायर मेकअप। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, आप एक ब्लेंडर से भी पूरा फेस मेकअप कर सकते हो। इवन मैं इससे अपना ब्लश भी, यू कैन सी, मैं ब्लश भी इसी से ही अप्लाई करती हूँ। लाइक आफ्टर कलर करेक्टिंग मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। कंसीलर इज फ्रॉम मार्स। सो फाउंडेशन आज मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फाउंडेशन। सो मैं इसमें थोड़ा सा रेडियंट इफेक्ट ऐड करने के लिए पहले मैं इनसाइड का रेडियंट अपने फेस पे चलिए टैप करके फिर इसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, लाइक फॉर इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। इनसाइड का रेडियन इज रियली नाइस पर्सनली। लाइक मैक का स्ट्रोब क्रीम बिल्कुल वैसा लुक देता है। तो फाउंडेशन को हमेशा इस तरीके से एक्टिवेट करके फेस पे ऐसे डॉट करके So I have applied my foundation. You can see the base. It's really shiny and it's very even tone and it's full coverage as well. ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कोट लगाया है and you can see the finish. Amazing. ब्लश यूज करूंगी।
सो इट्स अ इनसाइड ब्लश, ये बहुत ज्यादा लाइक वायरल ब्लश है, जयपुर पिंक। So with the same beauty blender, see I just want to show you कि एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप सारे प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। इट्स गुड इफ यू हैव ब्रश एंड इफ यू लाइक टू यूज ब्रशेस मैं भी यूज करती हूँ, बहुत इजी हो जाता है। बट इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ब्रशेस तो एक लाइक प्रोडक्ट से भी बस, हाँ इसको आप बाद में अच्छे से वॉश कर लीजिए। इफ यू वॉश इट तो ये थोड़ा हाइजेनिक भी रहेगा। और लुक एट द ब्रश। और गाइज मुझे ना थोड़ी सी ब्लश ब्लाइंडनेस है, मुझे मेरे फेस पे ब्लश कभी नजर नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा और लगाऊंगी। आई डोंट नो व्हाई मुझे मेरे फेस पे कभी भी ब्लश ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है। समटाइम आई एंड अप लाइक बहुत ज्यादा ब्लश लगाने के बाद आई यूज कॉम्पैक्ट टू हाइड इट। सो मेरी अंडर आईज थोड़ी सी क्रीज करने लगी हैं, तो मैं सबसे पहले उसको सेट कर लेती हूँ विद माई लूज पाउडर। ये पॉन्ड्स का लूज पाउडर है, मेरे पास इसके दोनों वेरिएंट है। सो जब मुझे थोड़ा ब्राइट मेकअप चाहिए होता है तो मैं ये यूज करती हूँ, जब आई लाइक वांट वेरी न्यूट्रल तो आई यूज दिस। इस तरीके से पहले लाइन को इरेज करेंगे। सेम फॉर दिस साइड। सो अब मैं पूरे अपने फेस को सेट करने के लिए ये मार्स का कॉम्पैक्ट यूज करूंगी। इट्स इन द शेड 04। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है। अंडर आईज विद अ लूज पाउडर, फेस विद अ कॉम्पैक्ट। अब लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्टोर पार्ट। आज मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं लगाया, आई डोंट नो व्हाई, आई वाज फीलिंग सो लेजी। कभी कभी ऐसा होता है, लाइक ऐसा नहीं होता है कि मैं ना लगाऊं कोई प्रोडक्ट्स, समटाइम आई अप्लाई प्रोडक्ट्स, लाइक कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। ज्यादातर मैं लेंस और प्राइमर भूलती हूँ। आप भी कमेंट करके बताना कि आप सबसे ज्यादा क्या लगाना भूल जाते हो। पूरा मेकअप, आई जस्ट अप्लाई ऑल माई मेकअप एंड आई जस्ट फॉरगेट लेंसेस। वो मैं बाद में भी लगा सकती हूँ, वो तो मुझे याद आता है, बट द प्राइमर इज समथिंग जो मुझे कभी कभी याद आता है जब मैं ब्लश लगा रही हूँ कि मैंने लाइक वो नहीं लगाया प्राइमर। कभी कभी मुझे याद आता है कि मैंने कलर करेक्ट नहीं किया। हाँ लेकिन जब से थोड़े ये पिगमेंटेशन ज्यादा हुए हैं तब से मुझे कलर करेक्ट करना याद रहता है। व्हेन आई पहले आई डोंट हैव टू हैव सो मच ऑफ पिगमेंटेशन, सो मैं कलर करेक्ट करना भूल जाती थी। उस टाइम पे मैं पीच कलर करेक्टर यूज करती थी। अगर आपको ज्यादा कलर लाइक अगर आपको ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो आप पीच कलर करेक्टर भी यूज कर सकते हो। Contouring is something very necessary for me. I can't go without contouring my face. मेरे फेस में वो शार्पनेस ही नहीं आ पाती जब तक मैं कंटूर ना करूं। पहले जब मेरा फेस स्लिम था उस टाइम पे भी आई यूज टू कंटूर माय फोरहेड एंड माय नोज। आई लव
माई नोज कॉन्टोरिंग के बाद में आई रियली लव माई नोज। तो कॉन्टोर के बाद में हम ब्लश लगाएंगे। सो ब्लश के मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सो दिस इज बिकॉज ब्लश आई यूज वेरी सेलेक्टिव शेड्स इन ब्लश। मैं ब्लश में ज़्यादा पिंक कलर, एज यू कैन सी दिस इज नॉट पिंक, सो मैं ज़्यादा पिंक शेड नहीं लगाती हूँ ब्लश में। आई जस्ट गो फॉर द मॉव वंस। तो इसके लिए मेरे पास ब्लश में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू वांट कि मैं किसी ब्लश का रिव्यू करूँ या फिर मेरे पास कौन से ब्लशेस है उसका आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँ, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन मी। आई टोल्ड यू गाइज आई हैव अ ब्लश ब्लाइंडनेस। मुझे अपने फेस पे जितना भी ब्लश लगाओ कम ही लगता है। और ब्लश आप कितना भी डार्क लगाओ ये थोड़े टाइम बाद फेड हो जाता है। ये आपका, आप इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, अपने फेस पे इसको नेचुरलाइज कीजिए। आफ्टर सम टाइम इट विल गेट ब्लेंडेड एंड इट विल लुक वेरी नेचुरल। ये आपको अलग से ऐसे पाउडर की तरह नहीं लगता है। व्हेन यू अप्लाई द ब्लश तब आप थोड़े इनसिक्योर हो जाते हो कि अरे बाप रे मैंने ये क्या कर दिया। बट यू जस्ट वॉच, ये बहुत ज्यादा ओवर, मैं आपको थोड़ा पास आके दिखाती हूँ। सी, अगर किसी के फेस पे इस तरीके का ब्लश लग गया तो इट विल बी लाइक समथिंग, इट विल मेक देम वरी कि ये क्या हो गया। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, गिव इट। जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि आप उसको अच्छे से ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद में हाइलाइटर लगाइए, और हाइलाइटर भी मेरे पास एक लौता ही है। सो हाइलाइटिंग के लिए आई विल टेक दिस शेड्स ऑल एंड जस्ट डू दिस। और ये आपने देखा कि इसी एक लौते ब्रश से मैंने अपने पूरे फेस पे कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, इवन मैंने कॉम्पैक्ट और अंडर आईज भी इसी ब्रश से की। एक ही ब्रश से आप सब कुछ कर सकते हो। दैट्स इट, यू डोंट नीड सो मच ऑफ ब्रशेस, ट्रस्ट मी। सीन भूमिका बहल's वीडियो, तो उसमें शी हैव टोल्ड कि ये जो शैम्पेन शेड होता है इसको थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज और टिप ऑफ द नोज पे लगा के, और लाइक थोड़ा सा यहाँ ज्यादा लगा के और यहाँ ज्यादा लगा के, यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। इट्स लुकिंग लाइक समथिंग इज शाइनिंग ऑन माई फेस। ये मैंने खुद ऐड किया है। इट्स लुकिंग समथिंग डिफरेंट। It's just a hack, just try. Literally, it's working. Let me see in the mirror as well. Yeah. सो आपका जो ब्रिज ऑफ द नोज है, टिप ऑफ द नोज है, और ये दोनों चीक बोन पे लाइक कोई भी शैम्पेन कलर का हाइलाइटर फिंगर से बस इसको हमें रब नहीं करना। सी, आई हैव नॉट मर्ज्ड इट। सी, यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी नाइस, लाइक एक ग्लो दे रहा है। इफ यू वांट यू कैन ब्लेंड इट लिटिल बिट, बट आई विल से डोंट ब्लेंड इट। सी, ब्लेंड करने के बाद में वो इफेक्ट चला गया। थोड़ा सा लिप टिंट और लगा रही बिकॉज आई डोंट लाइक माई फेस विदाउट टिंट। So now we will move on to the eyebrow. So eyebrow के लिए I'm using the eyebrow gel, Swiss Beauty का eyebrow gel. So पहले हम अपनी eyebrow को अच्छे से ब्रश कर लेंगे। I don't know, day by day I'm just loving my eyebrows. I don't know why. पहले I don't used to like my eyebrows that much, but जैसे दिन बीतते जा रहे हैं I am in love with my eyebrows. So be very careful जब भी आप like gel product लगा रहे हो। If you are using a powder product, be very careful guys. मैं खुद बिगाड़ सकती हूँ इसको। I don't know, let's see. Finger cross.
और मुझसे मेकअप में ना कई बारी आईब्रो ही बिगड़ जाती है. आई जस्ट अप्लाई इट लाइक अ चिंचन. एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी हैव यू कैन सी आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ हेयर. थोड़े मेरे यहाँ पर हेयर कम है और वो इस साइड तो वो भी कम नहीं है. लाइक इस साइड आई हैव फुल हेयर सो इट्स कभी बिगड़ जाती है. और मेरी नेचुरल आईब्रोज जो है वो पूरी जॉइंट है. आई हैव आईब्रो टिल ईयर. आई डोंट नो मुझे ये शेयर करना चाहिए या नहीं. तो मैंने अभी प्रोडक्ट नहीं लिया है. विद द सेम प्रोडक्ट यू कैन सी मैं इसी प्रोडक्ट को इस पे लगा रही हूँ अपनी सेकेंड आईब्रो पे. So as I told you, eyebrow is a task. I messed it up here. It's okay. इतना दिख नहीं रहा है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा. कभी कभी कुछ चीजों को लेट गो करना चाहिए. आई नो हु इज टॉकिंग. जो कभी किसी बात को लेट गो नहीं करती है. So I am done with my eyebrow. I'm not liking it, guys. So let's remove this. Better. Better. सो नाउ मैं आई शेडो लगाऊंगी. सो आई शेडो आज हम कुछ ज्यादा लाइक फैंसी आई शेडो नहीं करेंगे. सो आई शेडो के लिए मैंने ये वाला पैलेट लिया है. ये इनसाइट का है पैलेट. आई जस्ट लव दिस पैलेट बिकॉज इसमें इस तरीके के आई शेडो है जिससे आई कैन जस्ट गो फॉर एवरी डे. इवन शिमर्स है इसके अंदर. आई जस्ट लव दिस आई शेडो. मेरे पास और भी आई शेडोज हैं बट दिस इज लाइक माई गो टू वन. एंड इवन ये लाइक कैरी करने में भी बहुत हैंडी है. यू कैन जस्ट कीप इट इन योर बैग. सी इट्स वेरी नाइस. बहुत स्टडी. इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है. इट्स नॉट लाइक अ लाइक ना खिलौने वाली प्लास्टिक होती है उस तरीके का नहीं है बिल्कुल भी. So एक लाइट पेंसिल लेके मैं इसको अपने पूरे लाइक ऑल ओवर माय आई लगाऊंगी. इसको ऐसे लगाऊंगी लाइट एवरीवेयर. सो मैंने जस्ट सिंपली इस पिंक शेड को अपनी ऑल ओवर आईज पे लगा के अभी जो ब्राउन शेड है मैट शेड. इट्स अ वेरी लाइट ब्राउन शेड. मैं इसको अपनी लाइक नियर माई आईलिड लगा लूंगी. थोड़ा सा लाइनर की तरह इफेक्ट देगा. दैट्स इट. इससे ज्यादा मैं आई मेकअप आज नहीं करने वाली. ओनली विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर. दैट्स इट. लुकिंग अमेजिंग. दैट्स इट. अब सेम शेड्स जो है मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी. इन दोनों को मिक्स करके
When you apply the same shade on your lower lash line, so it's tell the different story. See this side and you can see this side. It's looking very different. That's it. So I am done with my eye makeup. So मैं मस्कारा लगा लेती हूँ. अगेन ये मास्क का डबल ट्रिपल मस्कारा है तो आज इसका हम वॉल्यूम वाला स्टेप यूज करेंगे बिकॉज आई जस्ट वांट वॉल्यूम. और आप रियल में देखोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने फॉल्सेस लगाए. मैं थोड़ा आई नो इट विल लुक वियर्ड बट दिस इज नेसेसरी जस्ट लुक. तो आई हैव अप्लाइड द मस्कारा और मेरा ब्लश गायब हो चुका है. यू कैन सी देयर इज नो ब्लश. आई टोल्ड यू कि ब्लश जो है थोड़े टाइम बाद फेड हो जाता है. अगर मैं अपने फेस को ऐसा नेचुरली देखूंगी तो ये बहुत ज्यादा मुझे नेचुरल लग रहा है. यू कैन सी दैट लुकिंग वेरी नेचुरल. मैंने हाइलाइटर थोड़ा ज्यादा लगाया है. आप भी लगा सकते हो इफ यू वांट. नहीं तो यू कैन जस्ट ब्रश इट वंस 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 और वो बहुत अच्छे से ग्लो करेगा. बट आई हैव अप्लाई इट टू मच बट आई एम लाइकिंग इट. सो लिपस्टिक के लिए मैं आज यूज करूंगी. सो आई हैव टू ऑप्शंस. either you I should go for this kind of pink or ये एक nude shade है. I will go for the pink one. तो लिपस्टिक के ना आई एम यूजिंग द कलर एसेंस की रोज गोल्ड. सो ये लिपस्टिक में थोड़ा ऑयल होता है. इफ यू हैव दिस लिपस्टिक यू नो इट. इसमें तो हमें इसे पहले इस तरीके से एक्टिवेट करना पड़ता है इस लिपस्टिक को. So almost the look is completed. I don't know what is wrong. जब भी मैं कोई ऐसा शेड लगाती हूँ it's become little bit darker on my lips. It's every time. और अगर मैं बहुत ज्यादा ब्राउन शेड लगाती हूँ वो ब्लैक हो जाता है. It's okay. I can cut this part. Now my favorite part. So my favorite part is this. I got this as a PR. Like it's a PR gift from Malio Cosmetics. I really love the highlighter. Yes. I really love this makeup fixer. So here is the final look. Thank you so much for watching my video.